नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर। आज हम निबंध यहां पर पढ़ने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम आज यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी के सामने। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और इसकी फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है इस निबंध में, इसकी समीक्षा करेंगे, कुछ इसके व्याख्या के कुछ पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं निबंध की। क्या बताया है इस निबंध में, इन सारी बातों को पहले हम देखते हैं। तो इस निबंध का सबसे पहले हम विश्लेषण कर लेते हैं कि क्या इसमें कहना चाहते हैं आचार्य द्विवेदी जी। ठीक है, तो जब इस हम निबंध का भाव पक्ष और कला पक्ष के आधार पर जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, तो हम इसका प्रतिपाद्य क्या है इस निबंध का, इसकी तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उस समय क्या था जब हजारी प्रसाद जी ने ये निबंध लिखा, उनकी मानसिकता क्या थी इसको लिखने का। तो वो कहते हैं कि लगभग 6 वर्षों तक वो बताते, उस समय क्या था, विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, इसमें करोड़ों लोग मारे गए और हजारों शहर तबाह हो गए थे। युद्ध के आखिरी चरण में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम का प्रयोग किया था, जिनके कारण वे दोनों शहर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। और यद्यप क्या था, 1945 ईस्वी में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन दुनिया से युद्ध का खतरा उस समय समाप्त नहीं हुआ था। नए नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होने लगा था, और इसने क्या कर दिया था, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा जो था उत्पन्न कर दिया था। और ऐसे में क्या था, विश्व में शांतिकामी जनता ने युद्ध की तैयारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। विध्वंसक हथियारों पर रोक लगाने की मांग होने लगी। शांति के पक्ष में उठी इस आवाज का समर्थन लेखकों ने किया, कलाकारों, बुद्धिजीवियों सभी ने किया। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ये निबंध है, इसी शांति अभियान का एक अंग है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, और इस निबंध का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को जरूर से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका उद्देश्य था विश्व शांति की आवश्यकता को प्रतिपादन करना। ठीक है, विश्व शांति की आवश्यकता का प्रतिपादन करना था। युद्ध का खतरा और मानव जाति के विनाश का भय आज से पहले कहीं ज्यादा बढ़ गया, और इस दृष्टि से निबंध की जो प्रासंगिकता थी, उसका महत्व था और भी बढ़ जाता है। लेकिन द्विवेदी जी ने इस प्रश्न को यहाँ पर क्या किया है कि एक व्यापक मानवीय संदर्भ में प्रस्तुत किया है। यानी द्विवेदी जी ने ये क्या मतलब कहना है कि द्विवेदी जी ने इस प्रश्न को केवल यानी हथियारों के उत्पादन तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे मनुष्यत्व और पशुत्व से जोड़कर यानी इसके नैतिक पक्ष का उजागर यहाँ पर वो करते हैं नाखून के माध्यम से। ठीक है, तो लेखक कहता है कि लेखक का जो विचार है, कहते हैं कि पशुता मनुष्य की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो उसके बर्बर युग का अवशेष कही जा सकती है। ठीक है, पशुता जो मनुष्य में है, और सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने कुछ मानवीय गुणों का भी विकास किया है। प्रेम, श्रद्धा, त्याग, तपस्या, संवेदना आदि ऐसे ही मानवीय गुण हैं, लेकिन इन्हें मनुष्य तभी अपना सकता है जब वह स्व के बंधन को स्वीकार करे। स्व यानी स्व का अर्थ क्या है, मनुष्य की वे सामान्य गुण जिसे वह पशु से अपनी अलग पहचान बनाता है। यानी मनुष्य और पशु में जो अंतर करते हैं जो गुण, वो क्या है, वो स्व है। यानी ये पहचान बनाना आज बहुत अधिक जरूरी हो गया है मनुष्य और पशु में अंतर करने के लिए। तो द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति की एक ऐसी ही विशेषता को हमारे सामने रखा जिसे प्रायः भुला दिया जाता है। स्व का बंधन क्या है, एक ऐसी ही विशेषता है। यानी आत्म अनुशासन के द्वारा मनुष्य क्या करता है, हिंसा, क्रोध, घृणा आदि से छुटकारा पा सकता है। यही संदेश यहाँ पर द्विवेदी जी इस निबंध के माध्यम से देना चाहते हैं। तो ये इस निबंध का मूल प्रतिपाद्य था, उसका उद्देश्य था जो हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी उसके यानी उन व्याख्याओं को देख लेंगे, जो मूल पाठ है उसकी व्याख्या को हम कुछ पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसमें। तो इसका जो पहला जहाँ से शुरुआत होती है इस निबंध की, वहाँ की हम व्याख्या देखेंगे कि यानी द्विवेदी जी कहते हैं का मतलब कहना है कि जो आदिकाल में जो क्या था, ये जो नाखून क्या था, एक हथियार के रूप में जरूरी हुआ करते थे आदिकाल में। ठीक है, और वे ही सभ्य समाज में गए, और वो क्या आज का जो सभ्य समाज है वही नाखून क्या हो गए, गैर जरूरी हो गए। लेकिन आज तो आप देख ही रहे होगे फैशन में लोग
फिर भी बड़े बड़े करते हैं ना। तो लेकिन एक सभ्य मनुष्य की निशानी मानी गई है कि उन नाखूनों का ना होना। ठीक है, आज के युग में जरूरी थे वे ही सभ्य समाज में गैर जरूरी हो गए। ठीक है, आज के युग में भी भयानक विनाशकारी हथियारों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य की बर्बरता अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। यानी इन पंक्तियों में जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें लेखक ने नाखूनों के बढ़ने के का जो संबंध है, यानी हथियारों के विकास से उनको जोड़ा है। ठीक है, नाखूनों के जो बढ़ने को किससे जोड़ा है, हथियारों के विकास से जोड़ा है। यानी मनुष्य की जो पाश्विक प्रवृत्ति का विश्लेषण लेखक ने यहाँ पर किया है। यानी कहते हैं कि आज का मनुष्य सभ्य तो हो गया है लेकिन वो अपनी पशुता को नहीं छोड़ पा रहा है। ठीक है, यानी वही लेखक मनुष्य पशुता और मनुष्यता के अंतर को ही यानी शुरुआत की पंक्तियों में लेखक स्पष्ट करता है। तो किस तरीके से थोड़ा हम देख लेते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि जो आज का मनुष्य है अपने को सभ्य मान रहा है। ठीक है, आदिम कालीन बर्बरता से वो मुक्त हो गया, वो ऐसा कहता है मनुष्य। लेकिन कहते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा है? आज का मनुष्य नहीं चाहता है कि उसके नाखून बढ़ते रहें, यानी ये हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़े लोगों में। वह नाखूनों को हथियार की तरह प्रयोग नहीं करता, इसलिए वह अब ये इच्छा करने लगा है कि नाखून बढ़ने बंद हो जाएं। नाखून का बढ़ना उसके बर्बर जीवन की गवाही देते हैं, पर कहते हैं तथाकथित सभ्यता को प्राप्त करने पर अब वह नहीं चाहता कि उसकी आदिम कालीन पार्श्विक की ये निशानी यानी क्या है, उसके शरीर में विद्यमान रहे। मनुष्य आज बढ़ने के साथ साथ क्या करता है, नाखून को काट देता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ नाखून को काट देने से लेखक कहता है कि क्या वो सचमुच सभ्य हो गया है। लेखक ये प्रश्न पूछता है मानव जाति से कि क्या सिर्फ नाखूनों को काट देने से हम वो मानव समाज क्या पूरी तरह सभ्य हो चुका है? इतना भर कर देने से वो अपनी बर्बरता से कैसे छुटकारा पा सकता है? लेखक ये प्रश्न रखता है सबके सामने और कहते हैं आज भी मनुष्य की बर्बरता बढ़ती जा रही है, वह घटी नहीं रही है। उसी समय की हिरोशिमा की घटना का यानी लेखक यहाँ जिक्र करता है और मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति में बढ़ोतरी को बताता है। ठीक है, कहते हैं उसमें कमी नहीं आई है, वो बढ़ती ही जा रही है। इसलिए लेखक कहता है मैं जब नाखूनों को देखता हूँ एक प्रकार की निराशा से भर जाता हूँ। यानी वो कहता है कि मनुष्य के भीतर मौजूद भयंकर पशुता की प्रवृत्ति के वो क्या है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है ये नाखून। नाखून को काट दिए जाने पर भी वे बार बार बढ़ जाते हैं और उसी तरह मनुष्य की बर्बरता भी कभी नष्ट नहीं हो सकती है, ये लेखक यहाँ पर बताना चाहता है। यानी द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य की मानवीयता को के पूरी तरह बढ़ने पर ही नाखून से मुक्त होने की बात लेखक कह रहा है। यानी आज तो कहते हैं जो पशुता और हिंसा में कहते हैं कोई अंतर ही नहीं है। यानी वो कहता है लेखक कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में नित्य प्रति बढ़ने वाले ये जो नाखून हैं, यानी इनके कारणों की लेखक यहाँ पर विवेचना अपना करता हुआ कह रहा है कि जब आदिम काल में, यानी लेखक कहता है कि जब मनुष्य जंगल में रहता था, पशुओं के समान जीवन जी रहा था, अपने शरीर की रक्षा के लिए उसे नाखूनों को एक हथियार के रूप में वो इस्तेमाल करता था। लेकिन कहते हैं कि अर्थात नाखूनों का संबंध सीधे मनुष्य की किससे था, हिंसक प्रवृत्तियों से था। ठीक है, और आज मनुष्य क्या है, सभ्य हो गया है, इसलिए वह चाहता है कि अब उसके नाखून क्यों बढ़ रहे हैं, अब नहीं बढ़ने चाहिए उनको, क्योंकि ये उसकी आदिम बर्बरता की निशानी बने हुए हैं। इसी कारण आज मनुष्य नाखूनों को बढ़ने के साथ ही काट देता है। ऐसा करते हुए मनुष्य ये समझता है कि उसे अपनी अपनी पशुता को जीत लेने में सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मनुष्य की असली सफलता वो उसको नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार सफलता अलग चीज है जिससे मानव के सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएं, वह चरितार्थता अलग चीज होती है। इन पंक्तियों में लेखक ने क्या यही बताने का प्रयास किया कि सफलता और चरितार्थता के अंतर को स्पष्ट करते हुए मनुष्य की जो पशुता की प्रवृत्ति है उसकी चर्चा लेखक आगे की पंक्तियों में करता है। ठीक है, लेखक क्या कहता है कि तो ये हम उसका विश्लेषण देख रहे हैं, जो पूरे मूल पाठ का है विश्लेषण हम आपको यहाँ पर इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे की जो पंक्तियां हैं उसको हम अंतिम पंक्ति जो लास्ट की है अंतिम पैराग्राफ में उसी को हम देखते हैं। कहते हैं कि लेखक कहता है कि मनुष्य द्विवेदी जी के अनुसार कि सफलता और चरितार्थता में अंतर होता है। किसी भी बात में सफल होना साधारण सी बात है, लेकिन उसमें चरितार्थ हो जाना सरल नहीं है। ठीक है, यानी सफलता किसी कार्य में मनोवांछित परिणाम तक पहुंचना ही कहलाता है, लेकिन तो कहते हैं किसी कार्य में चरितार्थ होना तभी कहा जा सकता है जब उसके सारे प्रयोजन उस सिद्ध हो जाएं, तभी उसको क्या कहा जाएगा कि वो सफलता चरितार्थ हो गई। इसमें लेखक कहता है कि नाखून के बढ़ने की प्रक्रिया को यानी समझा सकते हैं। नाखून के बढ़ने पर उन्हें काटने में तो हम सफल हो सकते हैं, लेखक कहता है। ठीक है, लेकिन
कहते हैं उस पर चरितार्थ नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक कहे मन की हिंसा वृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाएगी, यानी मन से हमारे वो बर्बरता, वो हिंसात्मक प्रवृत्ति हमारे नहीं निकलेगी, तब तक केवल नाखून काट देने से हम पूरी तरह सभ्य मनुष्य नहीं बन सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम अपने हिंसक प्रवृत्ति को जीत लेंगे, लेखक कहता है। ठीक है, तो आगे द्विवेदी जी कहते हैं कि द्विवेदी जी के अनुसार आज मनुष्य ने अनेक प्रकार की वैज्ञानिक उन्नति कर ली। इस तरीके से बता रहे हैं कि मनुष्य ने सभी तरीके के वैज्ञानिक उन्नति कर ली। आज हम उपकरणों व मशीनों की सहायता से एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे मनुष्य बड़े बड़े आडंबर के साथ अपनी सफलता बतला रहा है, लेकिन जब तक परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियार बना लेने में हो, ठीक है, और उनकी उसकी चरितार्थता कभी इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति को बनाए रखने में नहीं है। यानी कि हम समर्थ हो गए, हम अपने आप को सब कहते हैं, लेकिन एक तरफ हम परमाणु बम जैसे हथियारों को बनाते हैं और उनका प्रयोग भी कर देते हैं। तो लेखक कहते हैं जब तक हमारी ये पाश्विक मनोवृत्ति नहीं जाएगी तब तक हम सब नहीं हो सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को हिंसा को पूरी तरह क्या करना होगा, छोड़ देना होगा, मैत्री के भावों को अपनाना होगा, लेखक यहाँ पर कहते हैं। यानी प्रेम, सहिष्णुता और त्याग को अपनाना होगा। मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने से ही मानव जीवन की चरितार्थता प्राप्त की जा सकती है। यानी बढ़ते हुए नाखून मनुष्य को याद दिलाते हैं कि अभी तक पूरी तरह हिंसा मुक्त नहीं हो पाया है। हम नाखून काटकर अवश्य कुछ सीमा तक अपने आप को बांध रहे हैं, जो हमें क्रमशः चरितार्थता की ओर खींचे ले जा रहे हैं। जिस दिन मनुष्य ये जान लेगा कि नाखून बढ़े तो बढ़े पर मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, उसी दिन उसके जीवन सफलता के साथ उसका चरितार्थता को भी वो प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये मुख्य निबंध था, तो जो द्विवेदी जी ने लिखा उसका व्याख्या हमने यहाँ पर देखी। अब इस निबंध के यानी जो मुख्य बातें हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। यानी तो इस निबंध का जो मुख्य बातों में क्या कहता है लेखक कि मानवीय और पशुता के बीच अंतर को लेखक ने यहाँ बड़ी बारीकी से स्पष्ट किया है। मनुष्य और पशुओं के बीच अंतर को लेखक ने हिरोशिमा जैसा जो विनाशकारी हथियारों के दुष्परिणाम को देखकर सबक लेने की प्रेरणा दी यहाँ पर, और मानव जीवन की सफलता और चरितार्थता के सूक्ष्म अंतर को सुंदर ढंग से यहाँ व्यक्त किया है लेखक ने। सच्चे मानवीय गुण जैसे प्रेम, त्याग, मैत्री को अपनाने की लेखक प्रेरणा देता है, और लेखक का चिंतन पक्ष और दार्शनिकता एवं मानवतावादी दृष्टिकोण यहाँ पर प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। तो अंत में हम इसकी भाषा की तरफ चलते हैं। तो भाषा क्या है, द्विवेदी जी के निबंध कैसे हैं, विवेचन परक नहीं भाव बल्कि भाव प्रधान नहीं ललित निबंध लिखते हैं द्विवेदी जी। ठीक है, इनके निबंधों की जो भाषा है विषय और प्रसंग के अनुकूल होती है। मुख्य गुण इसमें लालित्य का होता है। द्विवेदी जी की भाषा में काव्य के उपकरण जैसे अलंकार, बिंब, इनका प्रयोग, रूपक आदि का प्रयोग हम देखते हैं। ललित शैली में लिखे ये इनके निबंध हैं। तो अंत में इस निबंध का सारांश देख लेते हैं कि द्विवेदी जी की यह निबंध विश्व शांति का संदेश देने के साथ साथ पशुता और मनुष्यता के अंतर को भी उजागर करता है। ठीक है, मानव और पशु के अंतर को भी उजागर करता है, और हमें ये बताता है कि मनुष्य होने के नाते हमारे लिए ये श्रेयस्कर है कि नाखून को बढ़ने ना देना, अर्थात हिंसा के सारे हथियारों को त्यागना, ये हमारे यानी मनुष्य जीवन का ये उद्देश्य लेखक यहाँ पर बताने का संदेश इस निबंध में देता है। तो इस निबंध में इतना ही जो इसका मूल विषय था हमने यहाँ पर रखा। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे और भी लोग इसको लाभान्वित हो सके। मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ऐसे ही हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।